हेलो बच्चे, दिस इज विक्रांत सर। तो आइए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, बिहार बोर्ड का जो हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। तो चलिए, आपका 2025 का ये सीरीज है जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ये आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव होगा, राइट बच्चा? तो चलिए सोल्व करते हैं बिना देर का। तो आप इस सीरीज में जुड़े रहें मेरे साथ कंटिन्यूअसली। इस तरह का आपको वीडियोज आते रहेंगे, आपको एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए बहुत बेहतरीन होगा। और ये सिर्फ सोल्यूशन नहीं मिलेगा, स्मार्ट अप्रोच मिलेगा। और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएंगे आपसे छूटेंगे नहीं, राइट? चलिए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं बच्चा। ये लिमिट का क्वेश्चन है और लिमिट का डिफरेंशिएशन कर रहा है। तो आपको देखो ना, एक टाइम का ना बहुत सारे इसका देखे हैं, तो बहुत सारे इसका टीचर भी सोल्यूशन गलती कर देते हैं, बट तुक्का से इसका आंसर सही हो जाता है। रीजन क्या बताते हैं? देखो, इसमें क्वेश्चन कुछ और है और लोग इसको समझ लेते हैं, ये है ना, टेंडिंग टू ए है और एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन और बटा एक्स माइनस ए होता है। एक है ना, लिमिट में एक फार्मूला होता है बच्चा। तो इसका जो आंसर होता है ना, ये देखो बीच में माइनस है, यहाँ पर प्लस दिया है, हम ये अलग से लिख रहे हैं। तो इसका आंसर होता है बच्चा एन, इसको है ना एन माइनस वन होता है, राइट बच्चा? ये आंसर होता है इसका, राइट? ये इसका आंसर होता है। बहुत सारे टीचर इसको समझ के ना ये आंसर कर देता है। अब ये ओवरऑल कांस्टेंट है बच्चा, एन भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट, तो ओवरऑल कांस्टेंट है ये। तो इस वजह से इसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसको टीचर मार के निकाल लेते हैं। बट इसको हम क्या बोलेंगे? तुक्का से सही हो गया, ठीक है? ओवरऑल ये कांस्टेंट है बच्चा, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर देखो क्या आना चाहिए था, ठीक है? अगर इसको रिटन एग्जाम में बनाता तो उसको मार्क्स कट जाते, क्योंकि देखो इसका अगर एक 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है बच्चा, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, है ना, 0 का पावर 0, इन्फिनिटी का पावर 0 और 1 का पावर इन्फिनिटी, राइट बच्चा? 3 4 5 6 7, ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट पुट करें, इस सातों से अलग आए, तो ये मेरा फाइनल आंसर होता है। अगर देखो ए पुट करो बच्चा, तो यहाँ ए पुट होगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ऊपर, यानी इसका अगर देखा जाए तो ये क्या बनेगा बच्चा? ऊपर 2a का पावर n बनेगा, 2 टाइम्स बन जाएगा। नीचे क्या बनेगा? 2a बनेगा। अगर 2 से 2 कटा दोगे तो ये अंदर ऐसा बन गया जो आपको ये पहला ऑप्शन में दे रखा है। बट हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, यहीं पे नहीं रुक जाना है, राइट? तो ये ओवरऑल कांस्टेंट है बच्चा। इस थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ाते तो एन माइनस वन बन सकता था, ए वन पावर घट के, राइट? तो ये ओवरऑल कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ये इसका मतलब ओवरऑल कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। तो देखो, तुक्का से आंसर सही कर लेते हैं बच्चे, बट ये एग्जैक्टली ऐसा होता है, राइट बच्चा? तो चलिए मेरे सीरीज में जुड़े रहें, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।